मोहल्ले में कांग्रेस, जहां कांग्रेस का नया प्लान, मोहल्लों के जरिए अब आम आदमी से जुड़ने जा रही है कांग्रेस। गांव में पंचायत और शहर में मोहल्लों पर अब कांग्रेस का फोकस है। मोहल्लों के जरिए, मोहल्लों के लिए ही कांग्रेस ने उत्प्रेरक समूह बनाए। उत्प्रेरक प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एक प्लान तैयार किया। 2 दिन तक चले मंथन के बाद कांग्रेस का यह बड़ा प्लान 2028 तक हर मोहल्ले में पकड़ बनाने की रणनीति है। तो उत्प्रेरक एक समूह रहेगा जो लोगों के बीच पहुंचेगा और लोगों के बीच कांग्रेस को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मोहल्ले अब खास तौर पर फोकस में है। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, ये तो था ही, साथ ही साथ अब लोगों तक भी पहुंचना है। और लोगों तक पहुंचने का जरिया बहुत सूक्ष्म रास्ता होता है। सूक्ष्म यानी कि उनके गली मोहल्लों तक पहुंचना, उनके घरों तक दस्तक देना, जो बीजेपी आमतौर पर करती आई है। और उसी अब रणनीति पर चलती हुई कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। अगर सत्ता में आना है तो ये प्लान बनाना होगा और आगे के चुनाव के लिए अभी से तैयार रहना होगा। और इसीलिए कांग्रेस ने जो मंथन किया है, 2 दिन तक ये मंथन चला और फिर मंथन के बाद निर्णय क्या कुछ निकला इस मंथन से? मंथन से निकला कि लोगों तक पहुंचो भैया, तभी जाकर कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी। और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने यह प्लान तैयार किया है। आम आदमी तक जुड़ना है और इसके लिए उत्प्रेरक समूह बनाया जाएगा। तो ये तमाम जो अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है कांग्रेस में, तो जान फूंकने की तैयारी, संगठन को तो मजबूत बनाया जा रहा है। एक तरफ आपने देखा युवा लोगों को जोड़ा गया और संगठन में कई बदलाव किए गए। अब देखिए लोगों तक पहुंचने की। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी होगी जिसमें पोलिंग बूथ के प्रभारी होंगे, हमारे मंडल का नेटवर्क होगा, सेक्टर का नेटवर्क होगा और कस्बों का नेटवर्क होगा, जिसको मोहल्ला कांग्रेस कमेटी हम बोलते हैं। वार्डों में कांग्रेस का कमेटी बनेगी, हर वार्ड में मध्य प्रदेश के। इस तरह से जो हमारा धरातल पर जो हमारा कार्यकर्ता है, जिसको हमने कैटलिस्ट ग्रुप कहा, उत्प्रेरक समूह कहा, वो निर्मित होगा। तो कांग्रेस जो अपनी बात आम जनता तक ले जाना चाहती है, उसमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो देखिए ये साफ तौर पर कहना है। मुकेश नायक भी अब लगातार, देखिए कोशिशें लगातार जारी हैं। हर जो पद पर बना हुआ जो बड़ा व्यक्ति है, जो कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, कोशिशों में जुटा हुआ है, सब साथ दे रहे हैं, ज्योति पटवारी की मदद कर रहे हैं। और ये खास तौर पर जो मंथन का दौर था, मंथन के दौर से जब बाहर निकली तो क्या कुछ निकला ये कि प्लान बनाया जाए, प्लान इतना मजबूत हो, लोगों तक पहुंचा जाए ताकि कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सके, कांग्रेस के बारे में लोगों तक जो बातें हैं वो पहुंचाई जा सके। और जरूरी है कैटलिस्ट एक समूह, उत्प्रेरक समूह एक बनाने का उन्होंने यहां पर प्लान बनाया, रणनीति बनाई। तो देखिए मोहल्लों के जरिए आम आदमी तक जुड़ेगी। गांव में पंचायत, शहर में मोहल्ले। गांव में पंचायत वो महत्वपूर्ण है और शहर में मोहल्ले महत्वपूर्ण है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एक प्लान तैयार किया, देखिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह समुद्र मंथन हुआ था, इसके बाद भी यहाँ पर जो मंथन का दौर चला है, एक ऐसा अमृत निकला है जो बीजेपी लगातार करते आ रही है। यानी कि अगर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है आम आदमी तक, तो गांव गांव तक पहुंचना होगा, यानी पंचायत या फिर इधर मोहल्ले। ये प्लान कितना सक्सेस होने वाला है और इसके लिए क्या रणनीतियां हैं सर? देखिए, सक्सेस तो होगा जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ेंगे उससे। ये तो प्लान है कांग्रेस का और उसको लेकर वजह ये भी नजर आती है इसके पीछे ललित की, यदि कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना है तो मोहल्ले में पहुंचना पड़ेगा, हर बूथ पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो इसी तरह काम करता है। और इसीलिए देखिए आप मोहल्ले, पन्ना समिति, तमाम तरह की चीजें बीजेपी के भीतर देखने को मिली। और आज बीजेपी जिस वोट ऑफ परसेंटेज की बात करती थी उसमें इजाफा किया उसने, और वही कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो इसीलिए अभी 2 दिन तक लगातार समीक्षा चली कांग्रेस की। तो जिला अध्यक्ष जो बनाए गए थे उनकी समीक्षा भी की गई, वो किस तरह काम कर रहे हैं, मोहल्ले में क्या तैयारियां हैं, या फिर
आगे जो पंचायत कमेटी बनाने की तैयारी है, उसके बाद मोहल्ले में किस तरह उत्प्रेरक समूह बनाया जाए, उस पर बात हुई है। तो एक नया कंसेप्ट लेकर आई है कांग्रेस और ये चाहती कि उत्प्रेरक समूह के माध्यम से मोहल्ले तक कांग्रेस पहुंच जाए, मजबूती मिल जाए और ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित लोग हों। तो उसको लेकर तैयारी चल रही है। लेकिन निश्चित रूप से यदि कांग्रेस इस तरफ काम कर रही है तो 2028 की तैयारी हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की भी कैसी होगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह का मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। मनोज जी, यदि ये एक जमीन सवाल और इसमें आता है कि ये जो कैटलिस्ट समूह बनाया जाएगा तो इनकी भी नियुक्तियां होंगी, यानी कि फिर और एक पद सृजन कर दिया गया है इन्होंने, वो कैसी होगी और ये प्लान क्या, ये काम कैसे करेगा ये कैटलिस्ट समूह? जी सर। कमेटी होती है, ब्लॉक की कमेटी होती है, लेकिन उससे भी नीचे जाकर नगर में मोहल्ला कमेटी, यदि मोहल्लों की कमेटी बन जाएगी, उसके लिए क्या मोहल्ले, हर एक मोहल्ले तक कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे। उस क्षेत्र में मोहल्ले का जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पहचान रखता है, काम करता है, तो उस तरह वो लोगों को जोड़ेगा। यानी मोहल्ले से घर घर पहुंचने की तैयारी है, पर इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी ललित, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक अपना एक नेटवर्क है, उसने इसी तरह से नेटवर्क तैयार किया और कांग्रेस इसी कमजोरी के कारण पीछे छूटती रही है। तो उसी को अब वो अपना ताकत बनाना चाहती है, पर कैसे बना पाएगी, क्या होगा, हमें इंतजार करना होगा निश्चित रूप से। लेकिन समीक्षा की है और समीक्षा के बाद कुछ नए कदम उठाने की कांग्रेस की तैयारी। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी, क्योंकि प्लान बहुत बनाए गए, लेकिन प्लान को हकीकत में धरातल पर उतारने का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस यहीं कहीं चूकती हुई नजर आ रही है, यानी कि इंप्लीमेंट कैसे करना है। अगर इस पर भी फोकस कर लेती कांग्रेस तो निश्चित तौर पर सक्सेस उनके सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।